हम शुरू करें? बिल्कुल करें, नहीं, क्योंकि हमने मुद्दा- शुरू नहीं किया था। नहीं शुरू उन्होंने किया है, और खत्म तो अब देखते ही कौन करेगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी, अब लोग कहते हैं भाई डेवलपमेंट क्यों करते हैं, तो डेवलपिंग स्टोरी होती है भाई, डेवलपमेंट ही आती है पहले। तो शुरुआत हुई थी हर्षल गिब्स का एक ट्वीट है, सारे ट्वीट्स भी आपको बारी बारी से दिखाएंगे। फिर पीसीबी की तरफ से एक रिलीज आती है और बोला जाता है कि भाई बीसीसीआई इज ट्राइंग टू ब्रिंग द गेम इन डिसरिप्यूट, और जो वो चीज कर रहे हैं शायद उससे कहीं बढ़कर मुद्दा है, जिसे हम कहते हैं भाई कि खेल के साथ सियासत और इस तरीके के मुद्दों को नहीं मिक्स करना चाहिए। तो क्या पूरा मुद्दा है बीसीसीआई, पीसीबी, फॉर्मर रिटायर्ड प्लेयर्स, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अगर जो पीसीबी एक कोशिश कर रही है कुछ, उसमें अगर कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी जो शिरकत करेंगे या फिर वहां जाने की सोचते हैं एक पर्टिकुलर कंपटीशन में जो ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, तो क्यों उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए भारत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर एक बहुत बड़ी यहां पर चर्चा होने वाली है, उसी पर बात करेंगे। रोहित, सबसे पहले आप थोड़ा सा ही विस्तार में बताइए जो पूरा मुद्दा सामने आया है, कैसे जो मैं कह रहा हूं कि भाई सियासत और खेल और क्रिकेट और अलग अलग तरीके की चीजें मिक्स कर कर कुछ और करने की कोशिश की जा रही है, और उसको जो है कि शायद अभी देखिए भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि हर्षल गिब्स की तरफ से जो ट्वीट आया है शायद वो समझते नहीं है कि मुद्दे कितने गंभीर हैं जिन पूरे मुद्दों पर यह बात चल रही है, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव एक इशू रहा है जिसमें हम देखिए उतना ज्यादा हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, बट फैक्ट्स पर यहां बात करेंगे और जो चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उन पर हम बात रखेंगे यहां पर। देखिए, सबसे पहले ये बात कि हर्षल गिब्स है थर्ड पार्टी जी, और ये मसला है भारत और पाकिस्तान का। जिस तरह की क्रिकेट लीग की वो शुरुआत कर रहे हैं, हम में से कोई शायद उसका नाम यहां लेने से इसलिए जो है गुरेज कर रहा है कि भाई हम मान्यता नहीं दे रहे हैं उस एक चीज को जिसका नाम लेकर वो एक क्रिकेट लीग शुरू करना चाहते हैं। आप लोग उस क्रिकेट लीग का नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भारत के राज्य भारत का जो हम सिरमौर कहते हैं कि हमारे देश का जो मुकुट है, उस राज्य से जोड़कर जो है उस राज्य के एक हिस्से से जोड़कर उस क्रिकेट लीग का नाम शुरू करना चाहते हैं। तो हम तो उसे मान्यता नहीं दे रहे, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। पाकिस्तान की हमेशा से यह आदत रही है और बहुत ही गलत आदत रही है कि वो सियासत से खेल को हमेशा से जोड़ता आया है, और उसने बार बार यह करने की कोशिश की है, चाहे अपने खिलाड़ियों के जरिए वो संदेश भिजवाता हो, ऐसे संदेश जो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, ऐसे संदेश जो हमारी सेना के खिलाफ हो, ऐसे संदेश जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देते हो, और ऐसे संदेश भी जो बार बार उन मसलों पर आते हो सुशांत भाई जिन पे अपने आप में एक बहस है और लंबे समय से चली आ रही है। वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं अलग अलग जरियों से, चाहे आप जो है बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इसमें जिक्र कर लें, इसके अलावा चाहे आप बड़े बड़े राष्ट्रपतियों का जिक्र कर लें। बेसिकली पाकिस्तान अब क्रिकेट से एक बार फिर सियासत को जोड़कर जो है वो अपनी छवि सुधारना चाहता है, और भारत ने यह एक्शन लिया है कि भारत कह रहा है अगर कोई और क्रिकेटर दुनिया का पाकिस्तान की इस साजिश में उसके साथ शामिल होगा तो हमारी तरफ से करारा जवाब मिलेगा, जो मिलना भी चाहिए। मोटी बात यही है, लेकिन पाकिस्तान जैसे बार बार कोशिश करते रहते हैं, आपने ही बोला। देखिए, हमारे बहुत पाकिस्तानी दोस्त भी हमसे जुड़ते हैं, हम भी पाकिस्तानी दोस्तों से जुड़ते हैं। क्रिकेट सबके लिए है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पाकिस्तान है तो भाई हम उनसे क्रिकेट के जो शौकीन है वहाँ पर उनके साथ हम बात नहीं करेंगे, एनालिस्ट है उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला जो है ना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर ये सोचते हैं कि ये पॉलिटिक्स लाकर और क्रिकेट को उससे जोड़ेगी तो वो हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। सारी जंगें, जितनी भी जंगें आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई हैं, हमेशा पाकिस्तान ने शुरू करी। यहाँ पे टेररिज्म देख लीजिए आप, कितनी जबरदस्त तरीके से आज उनके पीछे वो टेररिस्ट बन गए जो उन्होंने बनाए थे एक टाइम पर। आपको पता होगा रोहित अच्छी तरीके से, ये हामिद गुल जो तो अब दुनिया में नहीं है, और इनका पूरा ISI ने किस तरीके से तालिबान को खड़ा करा था, और तालिबान ने आज इनकी ही बैंड बजा दी किसी तरीके से, सारे फ्रंट पे ये लड़ते हैं। तो अब इनके आधा तो पाकिस्तान, देखिए आप कराची होए या आप बलूचिस्तान बोल लीजिए, इनके हाथ में ही नहीं है। मोस्टली वहां पे जो लॉर्ड्स हैं, जो वहां की आम आप बोल दीजिए जो कबीले के सरदार होते हैं ना, वो उनकी ज्यादा चली पड़ती हो, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ होता नहीं है। अब इमरान खान को अपनी गवर्नमेंट को अपनी नेशन की इकोनॉमी देखनी चाहिए, या कि वो कश्मीर के अंदर लेकर ये पॉलिटिक्स खेलनी शुरू करें कि जी हम क्रिकेट लीग लेके आएंगे और इसको इंटरनेशनल एक वो बनाएंगे, उसका एजेंडा बनाएंगे। उसमें ट्विटर पे एक हैंडल शुरू कर दिया, बाहर वाले प्लेयर्स को बोल दिया। और हर्षल गिब्स जो कि मैच फिक्सिंग में पहले पकड़े गए रिटायर्ड प्लेयर हैं, राइट, उनको मैच फिक्सिंग के लिए भी उनका नाम आया था। उसके बाद जब उनको पता ही नहीं है कि कश्मीर का मसला क्या है, और जैसे रोहित ने बोला थर्ड पार्टी, कश्मीर तो हमारा आपस में हमने बायलैटरली सॉल्व करना है ना, या जो भी करना है आपने, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर तो हमारा अटूट अंग है ही है। वही हम तो ये जितनी भी चालें चलते हैं
मेरे ख्याल इनके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती हैं। ये पता नहीं अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारते रहते हैं बार बार। आप ट्वीट्स में दिखा दीजिए मनोज एक बार पूरे। सुनील, जो हर्षल गिब्स की तरफ से जो ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने कहा है, बीसीसीआई को उन्होंने बोल दिया है कि कंप्लीटली अननेसेसरी ऑफ द बीसीसीआई टू ब्रिंग देयर पॉलिटिकल एजेंडा विद पाकिस्तान। एक तरीके से जो हम बात भी करेंगे भाई, उनको पूरे मामले की अभी एक तरीके से जानकारी होगी। अगर आप यही बोला है कि कंप्लीटली अननेसेसरी ऑफ, हमें बोल रहे हैं हर्षल गिब्स, ये कंप्लीटली अननेसेसरी ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया टू ब्रिंग देयर पॉलिटिकल एजेंडा, कि हम पॉलिटिकल एजेंडा ला रहे हैं विद पाकिस्तान इनटू इक्वेशन, ट्राइंग टू प्रिवेंट मी प्लेइंग इन द केपीएल, also threatening me saying that they won't allow me entry to India for any cricket related work. Ludicrous का मतलब ridiculous होता है, मतलब कि ये बिल्कुल ही बात उनको उल जलूल से, और बोल रहे कि भैया अगर मैंने इसमें भाग लिया, ये जो कश्मीर में जो भी इन्होंने साजिश करने की कोशिश करी है, तो वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे को इंडिया में एंट्री नहीं देंगे, कोई भी मैं क्रिकेट का काम नहीं कर पाऊंगा। तो भाई एक बात बताइए हर्षल गिब्स, आपको पहली बात है पता है कश्मीर का मसला क्या है, आपको पता है कि कितने सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, और आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में कितनी होती है। कश्मीर जो कश्मीर पाकिस्तान के अंडर है अभी, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है जिसपे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां पे कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है कि आपको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर वहां पे क्या कहते हैं वो एक तरीके से नौकरी भी देना चाहते हैं, आप ये तो देखो आप कौन से स्टेट के साथ जुड़ रहे हो, या किस तरीके से उनको आप मदद कर रहे हो, किस तरीके से मदद कर रहे हो। और पाकिस्तान आप देखो, सिंध देख लो, आप गिलगिट बाल्टिस्तान देख लो, बलूचिस्तान देख लो, लोग वहां पे अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, मतलब मैं क्या बताऊं, मारे फिर रहे हैं। और हमने न जाने कितने ही लोग जो हैं वहां पर जो कि मदद मांगते हैं इंडिया से कि भाई हमारे लिए आप हमारी हेल्प कर दीजिए, यहां पर इस तरह की स्थिति है। तो पाकिस्तान ये हमें तो समझाने की कोशिश बिल्कुल ना करे कि किस तरह से जो चीजें हैं वो इंडिया से बेहतर हैं वहां पे। आप बलूचिस्तान में देखिए ना कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं बलूचिस्तान भी छोड़ दीजिए, सिंध में अभी 6 महीने पहले तक नारे लग रहे थे इमरान खान सरकार के खिलाफ कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, है ना। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान की हम बात कर लें